नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी का दरभंगा दौरा कितना सफल रहा और साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने प्रशासन से टकराहट की और टकराहट की वजह से राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। दरअसल राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे ऊपर 30-32 एफआईआर दर्ज है और ये मेरे लिए किसी मेडल के समान है। तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये 30-32 एफआईआर मेरे लिए किसी मेडल से कम नहीं, तो एफआईआर होने पर राहुल गांधी को लगता है कि उनकी राजनीति सद गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के प्रशासन ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्यों किया। दरअसल राहुल गांधी को दरभंगा पहुंचना था। राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे भी और उनकी पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने प्रशासन से राहुल गांधी की सभा के लिए, जी हां, संवाद के लिए अनुमति भी ली थी और अनुमति के एवज में राहुल गांधी से कहा गया था कि वो नगर परिषद के हॉल में ये छात्र के साथ संवाद कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानने वाले थे। दरअसल ये एक टैक्टिकल कह सकते हैं कि स्टेप था, रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की कि वो दिखा सके कि मैं तो अंबेडकर छात्रावास जाऊंगा, वहां छात्रों से संवाद करूंगा और ऐसा करने में यहां की प्रशासन मुझे रोक रही है। दलितों की राजनीति करने में मुझे यहां का प्रशासन रोक रहा है। आप बेहतर जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार में शामिल है और राहुल गांधी बीजेपी को ही एक्यूज करना चाहते थे, एनडीए को दलित विरोधी बताना चाहते थे। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि वो छात्रों के साथ संवाद करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। राहुल गांधी बड़े ही नाटकीय तरीके से अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए। उन्होंने छात्रों के साथ संवाद भी किया। हालांकि प्रशासन ने उनकी गाड़ी जरूर रोकी, लेकिन राहुल गांधी गाड़ी से उतर करके अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए और एक तरीके से मैसेज देने का प्रयास किया कि दलित राजनीति को धार देने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और वहां पहुंचे, उन्होंने जातीय जनगणना पर लंबी चौड़ी लेक्चर दी, लंबी चौड़ी बात की और साथ ही कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है राहुल गांधी, आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर आपकी जो मांग है वो आगे चल करके कहां तक माना जाएगा, ये तो खैर जो सरकार है उसको सोचना है, उसको देखना है और आप कांग्रेस शासित प्रदेश में किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे वो भी जनता देखे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इनके ऊपर एफआईआर क्यों। दरअसल एफआईआर इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन का कहना था कि जो छात्रावास है, जो शैक्षणिक स्थान है, वहां पर धारा 163 लगा हुआ था। उसके तहत किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम का वहां पर अनुमति नहीं दिया जा सकता था और इसीलिए दरभंगा के प्रशासन ने कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने का अंबेडकर छात्रावास में अनुमति नहीं दिया। उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा बीएनएस की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। कौन लोग नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के एमएलसी हैं, एमएलए भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। क्या लगता है सर, जो उन्होंने किया वो एक तरह से कुछ खाने वाला काम था, कानून हाथ में लेने जैसे उनको और उनके पार्टी के लोगों को कंप्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे
जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो जेड+ सिक्योरिटी भी है, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक के लिए पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इतर उसके चले गए जहाँ पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात थी। लेकिन राहुल गांधी माने नहीं, वो अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए। उन्होंने कानून को धता बता करके वहां पहुंचे, क्योंकि निश्चित तौर पर राजनीतिक मकसद साधना था। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से दलितों का हितैषी, अति पिछड़ों का हितैषी, पिछड़ों का हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी दलितों के उत्थान के लिए बहुत तरह की बात इन दिनों कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पिछड़े अति पिछड़ों की धार को मजबूत करने के प्रयास में राहुल गांधी पिछले 5 महीने में चौथी बार बिहार की यात्रा कर रहे हैं। वो पटना भी पहुंचे, ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म को भी देखा और उन्होंने लोगों से बताया कि वो जिस मकसद से बिहार आए थे वो पूरा हो गया। और पिक्चर के बारे में बताया कि बहुत अच्छी पिक्चर है, समाज के लिए प्रेरणा है, सबको देखना चाहिए, तभी समाज का उत्थान हो सकता है। पर सच्ची बात यह है कि क्या कांग्रेस अपने इतिहास से मुंह मोड़ सकती है? क्या कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी? ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जब कभी भी कांग्रेस का काउंटर करती है तो वो कहती है कि ओबीसी इंस्टीट्यूशंस को, जी हां, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया है तो बीजेपी ने दिया है। उसके मंत्रालय में इतने सारे मंत्री ओबीसी ईबीसी के हैं जितने कभी नहीं रहे हैं। पर यह मुद्दा और मसला एक और है। असली मसला यह है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना को भी खारिज करते हैं। वो कहते हैं तेलंगाना मॉडल पर बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तेलंगाना मॉडल बहुत साइंटिफिक है और इस वजह से उसको अपनाया जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव की जातीय जनगणना को खारिज करने वाले राहुल गांधी क्या इस बारे में कोई ज्वाइंट मैनिफेस्टो बनाएंगे जब एक साथ आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे और उसमें अपनी बात मनवाएंगे, या पार्टी अपनी अलग मैनिफेस्टो जारी करेगी और सरकार बनने के बाद अपने तरीके से जातीय जनगणना कराने की बात करेगी, जिस पर राहुल गांधी लगातार जोर दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि मैं महागठबंधन के हमारे सब एलाइज हैं, लेकिन कांग्रेस की जितनी भी नीति जमीन पर दिखाई पड़ रही है वो आरजेडी से विरोध में क्यों दिखाई पड़ती है? राहुल गांधी आते हैं तो तेजस्वी यादव गायब क्यों रहते हैं? राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो आरजेडी की सक्रियता क्यों दिखाई नहीं पड़ती? इससे एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस की राजनीति को अकेले धार देना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता कांग्रेस की राजनीति को बिहार में आगे बढ़ाना चाहते हैं और आरजेडी का पिछलग्गू होने का जो तमगा है उसको मिटाना चाहते हैं। पर क्या यह संभव हो पाएगा? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी प्रयास किया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश राम को बिठाया जाए। राहुल गांधी ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन क्या रविदास समाज इस वजह से कांग्रेस से जुड़ पाएगा? क्योंकि अगर आप पिछला इतिहास टटोलें तो कहा जाता है कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने कांग्रेस में ही नहीं दिया गया था, और ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ही थी। सवाल ये उठता है कि जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने का सवाल हो या लोकसभा में मंडल कमीशन के विरोध में 90 मिनट भाषण देने का सवाल हो, या कालेलकर रिपोर्ट को साइड में रखने की बात हो, या फिर रिजर्वेशन के खिलाफ लगातार बोलने की बात हो। राहुल गांधी इसको लेकर के मानते जरूर हैं कि ये हमारी पार्टी से गलत हुआ, पर बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय से इसकी राजनीति करने वाली उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, मंडल कमीशन का खुलकर विरोध नहीं करने वाली बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू,
क्या राहुल गांधी को इस राजनीति में ज्यादा हाथ पांव मारने देगी? बड़ा सवाल यह है। पर राहुल गांधी साल 2023 से, जिस समय नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ थे, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जातीय जनगणना मैं करा करके रहूंगा। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी ने डर करके जातीय जनगणना कराने का प्रयास किया है। राहुल गांधी अब खुलेआम बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करा करके रहूंगा। सवाल कई हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी वाकई रिजर्वेशन के कैपिंग को हटाने की मांग जो कर रहे हैं, तो यही राहुल गांधी 2004 से 14 के बीच में, जब यूपीए की सरकार थी और राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, आपको याद होगा कि ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जब मनमोहन सिंह की सरकार ऑर्डिनेंस ला रही थी, और राहुल गांधी ने फाड़ करके पूरा मैसेज दे दिया था सरकार को कि इसको विड्रॉ करिए। फिर बार बार सवाल यही उठता है कि 2004 से 2014 के बीच में राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं किया। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी बिहार पहुंच करके अपनी पार्टी की जमीन मजबूत करने की फिराक में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी तेजस्वी को नेता नहीं मान रहे हैं या उनके जातीय जनगणना को खारिज कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की मंशा ये भी है कि अपनी जमीन को टटोले और समुचित नंबर की सीटें आरजेडी अगर महागठबंधन में कांग्रेस को नहीं देती है तो क्या कांग्रेस अलग से भी चुनाव लड़ सकती है? ये भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि मेरी जानकारी में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि 50 मनमाफिक सीटें अगर आरजेडी नहीं देती है तो कांग्रेस को अकेले चुनाव में उतरना चाहिए। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है तो पप्पू यादव तो 100 सीटों की मांग कर चुके हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी जब भी बिहार पहुंचते हैं तो पप्पू यादव उनके साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। वैसे पप्पू यादव को इनवाइटी के तौर पर जरूर वर्किंग कमेटी में बुलाया जाता है, लेकिन राहुल जब बिहार पहुंचते हैं, पप्पू के लाख प्रयास के बावजूद पप्पू को राहुल से मिलने नहीं दिया जाता है। वैसे आज पप्पू राहुल गांधी से मिलने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, लेकिन सवाल कई हैं और जिसके जवाब तलाशे जाने बेहद जरूरी है। ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि चाहे जातीय जनगणना हो, जिसको राहुल गांधी खारिज कर रहे हैं, कांग्रेस खारिज कर रही है। जहां तक तेजस्वी के नेतृत्व का सवाल है, कांग्रेस इस पर तैयार नहीं हो रही है। जहां तक सीटों की बात है, कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति है और यही बड़ी वजह है कि राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार पटना पहुंच करके, दरभंगा पहुंच करके ऐसी जातियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं जो बड़े वोट बैंक के रूप में तब्दील हो सकती है। दरअसल कांग्रेस के भीतर यह सोच है कि 90 की दशक वाली कांग्रेस अब बिहार में होना जरूरी है। पर क्या यह ख्याली पुलाव है या वाकई राहुल गांधी के प्रयास से ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवर्ण चेहरे के रूप में जुझारू नेता कन्हैया कुमार भी मैदान में उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहां तक आज राहुल गांधी का सवाल है तो उनके साथ 60 टीमें अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों से इंटरैक्ट कर रही थी। तो कांग्रेस का जो फोकस है उसको लीड करते हुए राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या राहुल गांधी पिछड़े दलितों में वापस विश्वास को जगा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और लगातार हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लेटेस्ट ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।